हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। इस वीडियो में हम क्या सीख रहे होंगे, अपना पैटर्न नंबर 23। और पैटर्न नंबर 23 क्या है आपका? राइट एरो पैटर्न। यानी कि अब हम क्या डिजाइन कर रहे होंगे, वी विल बी डिजाइनिंग आवर नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज राइट एरो। अगर आप देखना शुरू करोगे तो n इक्वल्स टू 3 के लिए रो नंबर 1 में 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, और फिर रिवर्स शुरू है 1 के बाद दोबारा से 2 3। और रो नंबर, जब आपको टोटल नंबर ऑफ रोज 4 गिवन है तो 4 3 2 1, और दोबारा से रिवर्स 1 2 3 4। ऐसा कुछ पैटर्न हम डिजाइन करके आने वाले हैं अपनी सीरीज में, इस वीडियो में। तो पहले ना इस पैटर्न को जज करना शुरू करते हैं कि इनिशियली अगर लेट्स से आपके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज आपको गिवन है n इक्वल्स टू 3। तो पता है क्या हो रहा है? सबसे पहले 3 स्टार प्रिंट होते हैं, फिर 2 स्पेसेस आती हैं, और फिर नेक्स्ट रो में 2 स्टार्स आते हैं, फिर नेक्स्ट रो में 2 स्पेसेस आती हैं, फिर 1 स्टार आता है। फिर दोबारा से एज इट इज, जैसे जो पहले हम प्रिंट कर चुके हैं रिवर्स ऑर्डर में, उसी को प्रिंट कर रहे होंगे। अब ये चीज ना हमने ऑलरेडी अपने पैटर्न नंबर 20 में डायमंड पैटर्न में सीख ली थी कि अगर हम इतने को प्रिंट करा सकते हैं, अपर हाफ को प्रिंट करा सकते हैं, तो स्टैक फॉल होते टाइम रिपीटेटिवली जो हमने ऊपर किया उसको नीचे करके आ सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो दोबारा से एक बार पैटर्न नंबर 20 को आप क्या कर के आ सकते हो, देख के आ सकते हो। अब इस वीडियो में भी हम सेम ही कर रहे होंगे। क्या? n इक्वल्स टू 3 के लिए पहले हम अपर पार्ट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपर पार्ट की बात करें, अगर मैं डिजाइन करना चाहती हूँ अपना अपर पार्ट, तो जज करना शुरू करते हैं। देखो, अपर पार्ट अगर हम देखें तो जब भी मेरे रो की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरे पास सिर्फ स्टार्स आते हैं। और पता है कितने स्टार्स आते हैं? 3 स्टार्स आते हैं। और स्पेसेस कितनी आती है? देयर इज नो स्पेस, तो स्पेसेस की वैल्यू होती है 0। लेकिन जैसे ही मैं रो नंबर 2 में आती हूँ, रो नंबर 2, तो मैं देखती हूँ कि 2-2 स्पेस का, हर बारी 2-2 स्पेस का काउंट बढ़ जाता है। तो यानी कि स्टार कितने रो के अकॉर्डिंग करंट रो जितनी भी है उसने ही क्या आ जाता है स्टार। लेकिन स्पेसेस कितनी है? स्पेसेस है मेरी दोबारा से 2। जैसे ही मैं नेक्स्ट रो में आती हूँ, यानी कि इस रो में, तो 1 2 3 4, है ना? और 4, यानी कि रो नंबर 3 में मेरे पास जो स्टार्स है दैट इज 1, लेकिन स्पेसेस कितनी है मेरे पास? 4। अब ना इसको और बेटर समझने के लिए हम क्यों ना ऐसा कर लें कि स्पेसेस को, क्योंकि फर्स्ट वाले में ना स्पेसेस 0 हैं, तो इस बार मैं रो का काउंट 1 से ना लेके रो का काउंट में स्टार्ट कर रही हूँ 0 से। रो का काउंट 1, रो का काउंट 2, जैसे ही इक्वल टू n हो जाएगी रो, तो मैं रिटर्न कर दूंगी। यानी कि मैं यहाँ पे करके आती हूँ इसे थोड़ा सा मॉडिफाई। रो नंबर 0 में 3 स्टार्स हैं, 0 स्पेसेस है। रो नंबर 1 में 2 स्टार्स हैं, 2 स्पेसेस हैं। रो नंबर 2 में 1 स्टार है और 4 स्पेसेस हैं। और रो नंबर 3 पे जैसे ही आऊँगी तो मैं यहाँ से करने वाली हूँ रिटर्न। रो नंबर 3 यानी कि जब भी मेरी करंट रो की जो वैल्यू है वो n के इक्वल हो जाएगी। अब देखो स्टार, अब देखते हैं ना क्या देखते हैं कि रिलेशन क्या है सबके बीच में, रिलेशन क्या है जब मेरे को स्टार प्रिंट कराने हैं, जब मेरे को स्पेसेस प्रिंट करानी है। अगर मैं स्पेसेस की बात करूँ, सबसे पहले ना स्पेसेस की बात करते हैं। तो देखो, अगर रो नंबर 0 है तो स्पेस भी 0 है। रो नंबर 1 है तो स्पेसेस 2 है, रो नंबर 2 है तो स्पेसेस 4 है। ऐसे अगर रो नंबर 3 जाते हैं ना अपने पैटर्न नंबर इसमें, रो नंबर 3 दिस इज रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, यानी कि दिस वन सेंटर मोस्ट। इसमें स्पेसेस काउंट करते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं थर्ड रो में हूँ तो उसकी डबल 6 रो स्पेसेस मुझे प्रिंट करके आनी है। यानी कि मुझे यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करानी है, प्रिंट स्पेसेस फंक्शन को कॉल करानी है, तो हर बारी 2 इंटू करंट रो को पास कर दूंगी। और करंट रो मेरी 0 से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट वाले में 0 स्पेसेस आ जाएंगी, है ना? तो एक बारी ना प्रिंट स्पेसेस फंक्शन को इधर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि जो मेरा प्रिंट स्पेसेस वाला फंक्शन है वो सबसे पहले चल रहा होगा। कई बार हम ये लॉजिक देख चुके हैं अपना कि मेरे पास आता होगा स्पेसेस का काउंट। इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ मैं क्या करती होंगी, एक स्पेस प्रिंट करती होंगी, और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को क्या कर देती होंगी, कॉल, दैट इज प्रिंट स्पेसेस। लेकिन उसमें इस बार स्पेसेस की वैल्यू को डिक्रीज करके, स्पेसेस की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाती होगी -1। अब इसकी बेस कंडीशन कि अगर स्पेस की वैल्यू डिक्रीज होते होते कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कर देंगे रिटर्न। अब ना ये तो कुछ ऐसा सा है, बार बार ना हम सेम ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, कैसे स्पेस प्रिंट करनी है, कैसे स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो ये तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। तो यानी कि स्पेसेस प्रिंट करने का लॉजिक मुझे क्लियर है। अब आते हैं ना कि क्या, जब मुझे क्या करना होगा, स्टार को प्रिंट करना होगा स्टार को, तो इनका भी रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कितने स्टार प्रिंट करने हैं? तो 0 रो में 3 स्टार्स, 1 रो में 2 स्टार, सेकंड रो में 1 स्टार।
ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि अगर n की वैल्यू है 3, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, यानी कि जो भी मेरी n की वैल्यू है माइनस माय करंट रो, उतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। अब स्टार्स का भी ऑलरेडी हमने कई बार क्या देखा हुआ है ना, लॉजिक देखा हुआ है कि प्रिंट स्टार कैसे कॉल कर रहे होंगे। हमारे पास आ रही होगी इंट स्टार्स की कोई वैल्यू, हम इस फंक्शन में क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट अ सिंगल स्टार, एक सिंगल स्टार को प्रिंट कर देंगे। रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे, कौन से फंक्शन को, प्रिंट स्टार को, जिसमें अपने स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे बाय 1। अब बेस कंडीशन क्या रहने वाली है कि अगर स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन, है ना? ये तो हम कई बार ही देख चुके हैं। यानी कि यहाँ से एक बात मुझे समझ में आती है। कौन-सी बात मुझे समझ में आती है कि मेरा ना चल रहा होगा कौन-सा फंक्शन, प्रिंट पैटर्न, और प्रिंट पैटर्न में रहने वाली हैं 2 चीज़ें, एक तो करंट रो जो कि 0 से स्टार्ट होती होगी, और एक n जो कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ है। उसमें क्या होता होगा, स्पेसेस प्रिंट होती होगी, स्टार प्रिंट होती होगी। और जैसे कि हमने डायमंड वाले पैटर्न में देखा था, क्योंकि हमें रिकर्सिवली रिपीटेटिवली रिवर्स में प्रिंट कराना है, तो यानी कि मैं यहाँ पे जब भी स्टार 0 हो जाएँगे ना, स्टार के बाद कुछ प्रिंट नहीं करना, तो यहीं से मैं ना नेक्स्ट लाइन पे भी मूव कर रही होंगी। ठीक है? नेक्स्ट लाइन पे स्टार्स को प्रिंट करने के बाद मैं मूव कर चुकी हूँ, तो दोबारा से कॉल कर रही होंगी किसको, अपने प्रिंट पैटर्न वाले फंक्शन को, जिसमें मैं अपनी करंट रो को अपडेट करके कर दूँगी +1 और n एज़ इट इज़। बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर करंट रो की वैल्यू बढ़ते-बढ़ते n के बराबर पहुँच जाए, तो मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, रिटर्न करने वाली हूँ। अब इससे जो मेरा प्रिंट होके आने वाला है ना, अपर हाफ पैटर्न मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। एक बार चलते हैं कोड में और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। तो ये है मेरा राइट एरो, लिखना शुरू करते हैं मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में सबसे पहले किसको लिंक बुला लेते हैं, हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कौन सा, स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न, इधर से जाके लिखते हैं प्रिंट पैटर्न, जिसके पास दो चीजें होंगी, कौन सी दो चीजें, एक तो करंट रो एज वेल एज माय टोटल नंबर ऑफ रोज। ये करंट रो की स्पेलिंग गलत हो गई है, करंट रो एज वेल एज माय टोटल नंबर ऑफ रोज, जिसे मैंने एन में स्टोर किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं कौन से फंक्शन को कॉल कराऊंगी, मैं कॉल कराऊंगी सबसे पहले प्रिंट स्पेस को, और प्रिंट स्पेस में मैं क्या पास करने वाली हूँ, एज डिस्कस कितनी स्पेसेस प्रिंट होनी है, 2 इंटू करंट रो, है ना? यही तो अभी हमने डिस्कस किया कि कितनी स्पेसेस प्रिंट होनी है, 2 इंटू करंट। फिर उसके बाद प्रिंट होने हैं मेरे स्टार्स, तो यहाँ से जाके लिख लेते हैं प्रिंट स्टार्स, और प्रिंट स्टार्स पे क्या वैल्यू मेरे पास आने वाली है, जिस भी एन, जो टोटल नंबर ऑफ एन है उसमें से माइनस करंट रो, वही आज डिस्कस हमने अभी देखा था ये। और उसके बाद क्या करना है, रिपीटेटिवली प्रिंट पैटर्न फंक्शन को कॉल करनी है, जिसमें करंट रो की वैल्यू को अपडेट कर देना है +1 से। अब क्या करना है, हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, इसकी बेस कंडीशन। इसकी बेस कंडीशन क्या होने वाली है, इसकी बेस कंडीशन होने वाली है, अगर करंट रो अपडेट होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, तो मैं इस फंक्शन से करने वाली हूँ रिटर्न। अब ये फंक्शन के लिए हम जल्दी से प्रिंट स्पेस और प्रिंट स्टार को डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि डायमंड वाले पैटर्न में हमने स्पेस और स्टार को ऑलरेडी क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है ना, डिजाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ से प्रिंट स्पेसेस और प्रिंट स्टार वाला सेम फंक्शन क्या कर रही हूँ, कॉपी कर सकती हूँ। आप क्या करो, फटाफट से, अगर आपने उसे मिस किया है तो फटाफट से दोबारा जाओ, इस पैटर्न को दोबारा देख के आओ। अगर मैं इसको क्या कर लूँ, अब रन करने की कोशिश करते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं पे कोई ऊपर मिस तो नहीं हुआ है। प्रिंट स्टार में स्टार, ठीक है, ऐसा हटा देते हैं, फाइन। और इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं, इसको, प्रिंट पैटर्न को। और प्रिंट पैटर्न में करंट रो की वैल्यू तो मेरी 0 से स्टार्ट होने वाली थी, टोटल नंबर ऑफ रोज कह देती हूँ मैं 3। एक बार रन करके देखते हैं कि मेरा अपर एरो प्रिंट हो जाता है, हाँ, 3 2 1, मेरा ना अपर एरो आ चुका है। अब अपर एरो अगर मेरे पास आ चुका है, तो एज डिस्कस्ड इन डायमंड पैटर्न, डायमंड पैटर्न में जैसे हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो मैंने प्रिंट स्पेस और स्टार किए थे ना, उसको दोबारा से, जब पूरे तरीके से प्रिंट हो जाए, दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करनी है मुझे, तो इधर आके मैं लिखना शुरू करूँगी। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन क्या होगी कि जो मेरी करंट रो है, वो इनके इक्वल ना हो, लेकिन इस बार तो करंट रो 0 से स्टार्ट होती है, तो इधर जाके मैं n-1 कर दूँगी, यानी कि करंट रो शुड नॉट बी इक्वल टू n-1। तब क्या करूँगी मैं, सेम चीज़ को रिपीट कर दूँगी। अगर मैं इसको अभी रन करके देखती हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट मेरे पास आने वाला है। तो मेरा जो राइट एरो है, वो प्रिंट हो जाता है। किसी और वैल्यू के लिए ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 7 कर दूँगी और तब आउटपुट देखूँगी, तो फाइन, मेरा ना एकदम एरो एकदम सही मैनर में प्रिंट हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।